हेलो, वेलकम स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ, जैसे जो लाया हूँ उसको मैं थोड़ा बाद में बताऊँ, पिछली चर्चा पहले कर दूँ। पिछले में हमने क्या बताया था? पूर्ण वर्ग संख्या की पहचान, आइडेंटिफिकेशन। ठीक, पूर्ण वर्ग संख्या की पहचान किए थे कि ऐसी संख्या जिसके गुणनखंड के सभी अंकों का क्या हो जाए, युग्म बन जाए, तो वो संख्या क्या कहलाती है? पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती है। अब मान लो हम गुणनखंड किए और वो संख्या तो गुणनखंड तो युग्म नहीं बन रहा है, तो वो क्या होती है? पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। तो हम क्या करेंगे? अब उसको पूर्ण वर्ग संख्या बनाएंगे। जैसे कई बार हो जाता है, कोई चीज़ नहीं हो पा रहा है, तो हम क्या करते हैं? उसको कुछ व्यवस्था करके उस कार्य को संपादित करने का प्रयास करते हैं। तो वैसे ही हम क्या करेंगे? किसी भी संख्या को पूर्ण वर्ग संख्या बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करें? उसके लिए चलिए एक उदाहरण लेते हैं। ठीक है, एक छोटा सा उदाहरण लेता हूँ। जैसे एक 240 है, 240 का पहले गुणनखंड करते हैं। 240 में अपने तरफ से ले रहा हूँ, आप अपने तरफ से जो भी संख्या चाहे ले सकते हैं, जो भी स्वतंत्र है बिल्कुल। ठीक है, पहले सीख लें, उसके बाद फिर आप अपने सिलेबस का, अपने पुस्तक का जो भी गणित है उसको हल करने का प्रयास करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले चलिए मैं एक छोटा सा उदाहरण ले रहा हूँ। कौन सा? 240 का, या उससे और छोटा लेना चाहे तो उससे भी ले सकते हैं छोटा। चलो उससे छोटा लें, उसके बाद मैं 240 में जाऊँ, उससे छोटा में लेकर चलता हूँ। चलिए 65 लेकर चलता हूँ। ठीक है, 65 को पहले क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड में क्या होगा? चलिए देखें, ये 3 से भाग ज्यादा है। 2 से पहले देखें तो 2 से तो निश्चित नहीं जाएगा। 3 से ज्यादा नहीं जाएगा। देखते हैं 6 और 5 11, 6 और 5 का योगफल कितना आ रहा है? 11 आ रहा है। इसका मतलब यह 11 जो है 3 से भाग नहीं जाता। इसका मतलब ये जान लें कि 65 जो है 3 से भाग नहीं जाएगा। 4 से तो देने ही नहीं देने, कोई सवाल ही नहीं उठता। अब बात आती है 5 पर, तो निश्चित है जिस भी संख्या के इकाई में 5 और 0 होता है वह निश्चित ही 5 से भाग जाता है। ठीक है, आपने एक कक्षा 6 में पढ़ा हुआ है। तो चलिए मैं 5 से भागने का प्रयास करूँ। 5 एकम 5 और 5 किया 15। ठीक, और 13 एकम 13। तो हमको देखिए 65 का क्या गुणनखंड बना? 65 बराबर बना 5 गुणित 13। ये तो थोड़ा सा ऐसा होगा कि 2 ही पाल। ठीक है, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ऐसे चलिए और दूसरा संख्या लें। चलिए मैं ले रहा था 240 का पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं पता कर ले पहले थोड़ा सा। ठीक, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 शून्य 0, 2 छक्के 12, 2 शून्य 0। ठीक, 2 तिया 6, 2 शून्य 0। ठीक, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। ठीक, और 3 से जाएगा, 3 पंचे 15 और 5 एकम 5। ठीक, देखते हैं 240 पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं। 240 बराबर क्या है बताओ? कितने टाइम्स है? 2, 1 2 3 और 4, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, और 3 इंटू 3 इंटू 5। ठीक, 5। देखें अब इसमें जोड़ी बनाकर देखें, 1 2 और इस पर नहीं है। ठीक, मतलब 240 में पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो हम पिछले में क्या लिखते थे? जोड़ी नहीं मिला मतलब यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो चलिए अब इसका पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए इसमें क्या ऐसा करें कि यह क्या हो जाए? पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो देखें, चलिए मैं 240 में चलता हूँ। ये बहुत छोटा सा गुणनखंड हो गया, इसलिए इसमें काम नहीं कर रहा हूँ। इसमें भी कर सकते हैं। ठीक, 5 और 13 का गुणा करने से 65 हो जाएगा, लेकिन इसमें आपको जल्दी समझ में आएगा। चलिए देखें 240 का में 2 का तो 2 युग्म बन गए, लेकिन 3 छूट गया और 5 छूट गया। ठीक है, 3 भी छूट गया और 5 भी छूट गया। ठीक, तब इसमें क्या करें? इसका भी जोड़ी बनाना पड़ेगा, इसका भी जोड़ी बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे? दाहिने तरफ में 3 का और 5 का गुना करेंगे। ठीक है, दाहिने तरफ ये जो बना हुआ है इधर, तो दाहिने तरफ क्या करेंगे? 3 का युग्म बनाने के लिए 3 का गुना करेंगे और 5 का युग्म बनाने के लिए 5 का गुना करेंगे। इसका मतलब इधर भी करेंगे। ठीक है, तो मैं क्या कर दूं? दोनों तरफ 3 और 5 का गुना कर दूं। ठीक है, दोनों पक्ष में 3 गुणित 5 करने पर चलिए क्या हो जाएगा? 240 गुणित 3 गुणित 5। ठीक,
गुना नहीं करना है इसको, ये हमारी पहचान है कि मैं ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है। ये हमारा उत्तर बनेगा बाद में, क्या हो जाएगा 2 गुनी 2 गुनी 2 गुनी 2 गुनी 3 गुनी 3 गुनी 5 गुनी 5, ये 3 गुनी 5 मैंने गुना किया, ठीक है। अब देखिए इधर पूरा क्या बन गया, पेयर बन गया। लेकिन ऐसा पेयर बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ा, 3 और 5 का गुना करना पड़ा, और दोनों तरफ किए तो इधर पेयर बन गया और इधर हमको उत्तर पता चल गया, ठीक है। इधर क्या पता चला, ये देखिए पेयर बना, ठीक। मतलब 240 में कितना, 3 गुनी 5 बराबर कितना 15 का गुना करने पर वह क्या हो जाता है, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाता है। ये तो हो गया गुना में, ठीक। चलिए इसको पहला सिस्टम लेकर चलो, मैं यहां से ये हो गया पहला। अब इसी में कह दे यदि मान लो ऐसी कौन सी संख्या का इसको से भाग दे इसको, ठीक है, ऐसी कौन सी संख्या से 240 को भाग दे वह क्या बन जाए, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो देखिए भाग देने के लिए क्या करेंगे हम लोग इसमें, ठीक। ये हमारा मूलभूत गुणनखंड है, ठीक। 3 और 5 को हटा दे, हट जाएगा तो इतना बड़े बचेगा। अब इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, देखिए हमारा वर्किंग प्रोसेस इधर है, हमारी पहचान इधर है, इधर काम करेंगे, उस बेसिस इधर काम करके हम देखेंगे, पता करेंगे, ठीक है, कितना हो रहा है। इसके आधार पर जो आएगा इधर वही हमारा क्या बनता है, उत्तर बनता है, ठीक है। तो 3 और 5 के इधर क्या करेंगे, गुना कर दिए, भाग दे दिए, तो भाग देंगे 3 हट जाएगा और 5 हट जाएगा, और इधर भाग क्या रखेंगे, भाग नहीं देंगे, इधर काटेंगे नहीं पूरा, ठीक है। देखिए क्या करेंगे, लिख दो पहले 240 बराबर क्या हो रहा है, 2 गुनी 2 गुनी 2 गुनी 2 गुनी 3 गुनी 5, क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 3 गुनी 5 का 5 से क्या करेंगे, भाग देने। देखिए भाग का प्रश्न पूछेगा तो इस तरह से काम करेंगे, गुना क्या गुना करना बोले तो इस तरह से काम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भाग देंगे क्या हो जाएगा, 3 और 5 को हटा देंगे, तो चलिए 240 को मैंने भाग दिए, इससे भाग देंगे इधर कितना, 3 गुनी 5, इधर क्या होगा 2 गुनी 2 गुनी 2 गुनी 2 गुनी 3 गुनी 5, और भाग दिए कितना 3 गुनी 5, ठीक है। ये काट दी इसको, चलिए ठीक। देखिए पूर्ण वर्ग यहाँ पर क्या बन गया, 2 गुनी 2 गुनी 2 गुनी 2, ठीक। मतलब 240 बटे 3 गुनी 5 का गुणनफल इतना आता है, ऐसा हो गया हमसे। मतलब अब देखिए पूर्णता में जा रहे हैं, और ये कब आया, जब हमने क्या किया है, 240 को 3 गुणित 5 से भाग दिए हैं, या 3 गुणित 5 मतलब 15 से भाग दिए हैं। इसका मतलब क्या हुआ, 240 को 3 किससे 15 से भाग देने पर वह क्या हो जाता है, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाता है। हम लिख सकते हैं, ठीक, 240 को किससे 3 गुणित 5 बराबर 15 से क्या करेंगे, भाग देने पर वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती है, ठीक है। पर पूर्ण वर्ग संख्या बन जाता है, ठीक। इसी प्रकार आप दूसरे संख्याओं का भी पता कर सकते हैं। दूसरे संख्याओं में लो, चलिए मैं इसको थोड़ा सा मिटा दूं, उसके बाद दूसरी संख्याओं में लेते हैं। चलिए मैं बहुत सारी ऐसी संख्या लिख दूँ, जैसे कि मैंने 140 लिख दिया, 720, ठीक, 650। देखिए मुझे पता नहीं है पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं, देखेंगे तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी तो पूर्ण वर्ग संख्या बनाएंगे, पूर्ण वर्ग संख्या होगी तो पूर्ण वर्ग संख्या बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे ऐसी संख्याएं हैं जो तुमको अपनी पुस्तक में भी मिल जाएंगी, अपने मन से भी ले सकते हैं। पहला काम है सीखना, ठीक है। पहले सीख जाएं काम कैसे करते हैं, उसके बाद हमको जो भी गणित दिया जाएगा, गणित का ज्ञान बिल्कुल स्थिर ज्ञान होता है। मतलब एक बार कोई चीज़ सीख जाते हैं तो वह ज्ञान हमको परमानेंट रहता है हमारे दिमाग में। एक बार जो कॉन्सेप्ट बन जाता है वह कॉन्सेप्ट परमानेंट होता है और हर जगह उपयोग होता है, उस कॉन्सेप्ट में कोई परिवर्तन नहीं होता, ठीक है। तो गणित का ज्ञान एक प्रकार से कहा सकता है क्या, चिरस्थायी होता है दिमाग के लिए, ठीक। तो यहाँ पर देखिए, मान लो चलिए मैं किसका निकालूँ, 720 का निकाल के बता दूँ, एक और बता देता हूँ, ठीक है।
और मैं गुना वाला बता दूंगा। 720 को चलिए गुणनखंड करके देखें क्या आता है। पहले तो 2 से जाएगा निश्चित है, 2 तिया 6, 2 छक्के 12 और 2 शून्य 0। ठीक, फिर 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 शून्य 0। ठीक, 2 निया 18 और 2 शून्य 0, 2 चौक 8, 2 पंचे 10 में जाएगा। ठीक, ये सब आपको आता है, इसमें इसको जल्दी से कर दे रहा हूँ। ठीक है, फिर जाएगा 3 से, 3 एकम 3, 3 पंचे 15, फिर जाएगा 3 से, 3 पंचे और उसके बाद आता है क्या 5 एकम 5। ठीक, इस 720 का पूर्ण गुणनखंड क्या बना 720 720 इक्वल टू देखें 1 2 3 4। ठीक है, 4 टाइम 2 है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2। उसके बाद है 2 टाइम्स 2 है, ठीक, 3 इंटू 3 और 1 टाइम 5 का इंटू 5। ठीक, अब इसमें देखें पेयर करके देखें इसको, 1 पेयर, सेकंड पेयर, थर्ड पेयर, लेकिन ये 5 सिंगल है। ठीक है, अब सिंगल है तो उसका भी जोड़ी खोज दे। ठीक, तो उसका भी जोड़ी खोज दे तो यहाँ पर क्या होगा 5 इसका जोड़ी होगा, तो एक 5 का इधर गुना कर दे, इधर ही भरे गुना करेंगे। क्या यदि इधर भर में गुना कर दे तो 5 बार ऐसा बराबर करेंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे दोनों तरफ हम गुना करें, इधर हमको आवश्यकता पता चलेगी, इधर हमको क्या करना है वो आवश्यकता हमारी है, और उस आवश्यकता को जब इधर पूरा कर रहे हैं तो वह आवश्यकता की पूरा के हिसाब से वही प्रोसेस इधर भी कर देना है आपको। ठीक, तो चलिए इधर आवश्यकता क्या है पेयर बनाने के लिए 5 की आवश्यकता है, तो क्या कर दूं मैं दोनों ओर 5 का या 5 का गुना करने पर। ठीक, 5 का गुना कर देते हैं तो मैं इधर भी गुना करूंगा 720 गुना 5। चलिए इसको ऐसे डिब्बा में रख लें पहचान के लिए। ठीक, अब क्या बन जाएगा 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 5, दोनों तरफ कर दी, ये 5 और ये 5। ठीक, अब ये देखिए इधर पेयर बन गया पूरा, और ये तो हमारी आवश्यकता थी। ठीक है, और इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए हमको क्या करना पड़ा 5 का गुना करना पड़ा, तो 5 का गुना किए तो वही तुमने जो किया उसको बता दो। ठीक, मतलब क्या होगा 720 में कितने का गुना करना पड़ा हमको 5 का, तो क्या लिख सकता हूँ 720 में कितने का 5 का गुना करने पर वह क्या हो जाता है पूर्ण वर्ग संख्या बन जाता है। ये एक स्टेप का उत्तर हुआ। यदि आपको प्रश्नकर्ता कहता है कि नहीं गुना के लिए मुझको भाग में बताओ, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ 5 का जोड़ी खोजे थे, 5 को हटाने का खोजेंगे, तो कि गुना के माध्यम से चलिए। ठीक, एक सिस्टम हुआ। दूसरा सिस्टम में क्या लिख सकता हूँ, देखिए प्रश्नकर्ता जो पूछेगा उतना ही आपको बताना है, मैं दोनों सिस्टम को एक साथ बता दे रहा हूँ। ठीक, तो यहाँ पर चलिए 720 का गुणनखंड क्या बना था हमारे पास 720, ठीक है 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 5। अब इसमें कहा गया है क्या, यदि कहता है कि ऐसी कौन सी छोटी संख्या है जिससे 720 को भाग देने पर वह क्या बन जाए पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो हम क्या करेंगे इधर देखेंगे, सबका तो पेयर हो रहा है। ठीक, अब इसका पेयर नहीं है, जोड़ी नहीं है, तो इसको जोड़ी नहीं है तो तुम भागो, भागो मतलब भागो, भागो मतलब भाग दो, डिवाइड कर दो। ठीक है, तो यहाँ 5 से क्या कर देंगे भाग दे देंगे, दोनों पक्षों में करेंगे, तो फिर लिख दूंगा मैं क्या दोनों पक्षों में या दोनों ओर पक्षों में किससे 5 से भाग देने पर। चलिए भाग देने क्या हो जाएगा 720 भागे 5, ये हमारा आंसर होगा इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5/5 कट गया है। अब देखिए काटने के बाद देखिए क्या बना 720 बटे 5, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3 आया ऐसा। अब देखें ऐसा 720 से भी यहाँ पर 5 से भाग दिया है तो यहाँ पर कितना आ रहा है, और देखिए कितना आ रहा है, मतलब हमारा सिस्टम को कंप्लीट कर रहा है, नहीं कर रहा है सिस्टम को कंप्लीट कर रहा है। यहाँ पर एक भी ऐसा अंक नहीं है जो
जोड़ी में या पेयर में ना हो। तो हम देखते हैं 720 को यदि 5 से भाग देते हैं तो वह क्या बन जाता है, पूर्ण वर्ग बन जाता है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ठीक 720 को किससे 5 से भाग देने पर वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाता है। ठीक, और इस प्रकार देखें यदि गुना के माध्यम गुना को पूछा जाता है क्या गुना करने पर, तो इतना आपको काम करना है, इस तरह से बताना है। क्या भाग देने पर, तो आप ऐसा करके भी बता सकते हैं। और इस तरह से बहुत सारे अंकों को जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है हम उनको क्या कर सकते हैं, पूर्ण वर्ग संख्या बना सकते हैं। ठीक, भाग देकर भी और गुना करके भी। लेकिन मेन कॉन्सेप्ट क्या जाता है इसमें, पेयर बनाने का। यदि पेयर में है तो वह पूर्ण वर्ग संख्या, उनके सभी गुणनखंड पेयर में है तो वह पूर्ण वर्ग संख्या होगी, और उनके सभी गुणनखंड पेयर में नहीं है तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। और जब नहीं है तो बनाने का भी जानते हैं। देखिए यदि बिगड़ा हुआ है तो बनाने भी आना चाहिए हमको, गणित है यही गणित है। और ठीक, और इस तरह से हम देख सकते हैं किसी भी संख्या को पूर्ण वर्ग संख्या कैसे बनाते हैं। और आप अपने पुस्तक से, अपने कहा जाए अन्य किसी अन्य बुक से ज़्यादा ऐसे गणित आप बनाने का प्रयास कीजिए और अच्छे से सीख जाइए। ठीक।